हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो मई मंथ के करंट अफेयर की बात करेंगे। यानी कि अभी तक मैंने 2 मंथ कंप्लीट कर दिए हैं, आपका मार्च और अप्रैल। ठीक है, मार्च और अप्रैल की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर थी, बैंकिंग अवेयरनेस थी, वो सारी की सारी क्या है मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी गई है। ठीक है, वो आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिए। सारे जो यानी कि जितने भी लेक्चर मैंने बना के डाले हैं 3 से 4 पर मंथ के, तो वो आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं या वीडियोज़ में जाके आप डायरेक्ट देख सकते हो। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं करंट अफेयर एंड न्यूज़ मई 2020 यानी कि 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके टोटल 3 पार्ट रहेंगे। पार्ट नंबर 1 में ये डाल रहा हूँ जिसके अंदर करंट अफेयर है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट की न्यूज़ जो है वो मोस्टली कंप्लीट हो रही है। ठीक है, कुछ स्टेट की न्यूज़ रहेगी, आप उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, वो बाद में यानी कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर आएगी। तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखते जाइए। ध्यान दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पर मंथ की अगर मैं बात करूं तो मैंने शायद तक जहां तक मुझे मालूम है 40 न्यूज़ जो है पर मंथ मैंने आपको कंप्लीट करवाई है, 40 न्यूज़ पर मंथ। और वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इतने पीछे का जो करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं तो इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे जैसे जैसे मंथ बढ़ता जाएगा, जैसे मई के बाद अगर हम देखें जून जुलाई की अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें 60 तक करंट अफेयर हो सकती है पर मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो हम क्या है साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। आगे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले जो पार्ट डाले हैं उसके अंदर अप्रैल मंथ का जितना भी यानी कि स्टैटिक जो न्यूज़ में रहा था, क्या न्यूज़ में रहा था, स्टैटिक जो न्यूज़ में रहा था वो भी मैंने डाल दिया है, तो वो भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। यानी कि साथ साथ में आपका क्या है कि करंट अफेयर के साथ प्लस स्टैटिक और प्लस बैंकिंग, ठीक है, ये सब का सब जो है वो आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है एकदम से, है ना। अगर फिर भी देखो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँ कि आप लोग जो रिस्पांस दे रहे हो, है ना, वो थोड़ा सा यानी कि क्या है कि अच्छा नहीं आ रहा है। क्यों? सबसे बड़ी चीज़ की वीडियोज़ देख भी नहीं रहे हो। ठीक है, मैं आपको बार बार यही बात क्लास के अंदर भी समझाता था, अब भी समझा रहा हूँ कि आपका अगर मेंस एग्जाम में मैं बात करूँ तो मेंस एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका जो रहता है वो रहता है सीए यानी कि करंट अफेयर। यही आपको मेरिट के अंदर लेके आएगा, यही आपको यानी कि क्या है क्लियर करवाएगा एग्जाम। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है यानी कि क्लास के अंदर जो भी मैं यहाँ पर करवाता हूँ रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ पढ़ते जाइए, अच्छे तरीके से देखते जाइए, एक एक चीज़ को यानी कि आप क्या नोट डाउन करते जाइए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यानी कि क्या है लिखी नहीं होती है, लेकिन मैं अलग से बताता होता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या है ये काम इतना ज़रूर करिए। चलिए बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। जैसा कि आपके सामने दिया गया है कि लॉन्च ऑफ आयु रक्षा इनिशिएटिव इन दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमारे सामने दिया गया कि रिसेंटली दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव हैज लॉन्च द इनिशिएटिव आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। यानी कहने का मतलब कि एक जो कोरोना महामारी जो चल रही है या कोविड-19 जो चल रहा था उसके अंदर क्या है मई मंथ के अंदर यहाँ पर क्या लॉन्च किया गया था, आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग जो है वो लॉन्च किया गया था। आप लोगों से पूछा जा सकता है आयु रक्षा जो है वो यानी कि कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया या यूटी द्वारा, तो दिल्ली। कौन सी पुलिस द्वारा, तो दिल्ली पुलिस द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया, ये हम लोगों से पूछा जा सकता है। दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड जॉइंटली बाय दिल्ली पुलिस एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि आयुष मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि AIIA। ठीक है, जैसे एम्स है ना, उसी तरीके से क्या है IIM है, IITs है ना, उसी तरीके से क्या AIIA भी खोल दिए गए हैं। जो पहला AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो ओपन हुआ था वो ओपन हुआ था आपका कहाँ पर, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, दूसरा ओपन हुआ था, कहाँ हुआ था, पहला न्यू दिल्ली के अंदर, दूसरा जो है वो ओपन हुआ था आपका गोवा के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या है ये स्टार्ट किया गया है। द आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट विल कीप द हेल्थ ऑफ कोविड-19 फ्रंट लाइन वॉरियर लाइक दिल्ली पुलिस पर्सनल थ्रू आयुर्वेदा इम्यूनिटी बूस्टिंग
मेजर्स। यानी कि क्या है, आयुर्वेदा इम्यूनिटीज बूस्टिंग जो है, यानी उसके थ्रू क्या है कि कोविड-19 से हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। इट विल बी इम्प्लीमेंट एट ए फेस्ड मैनर, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इट विल डिस्ट्रीब्यूट द अबाउट 80,000 दिल्ली पुलिस पर्सनल in 15 districts so that they can develop protective deterrence in them toward COVID-19। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आयुरक्षा जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है और इसको अच्छे तरीके से आपने डिस्क्राइब करना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर, ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड वंदे भारत मिशन। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में अगर हम बात करें तो वंदे भारत मिशन जो है वो स्टार्ट किया है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द वंदे भारत मिशन। ठीक है, किस लिए किया है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एवोकेशन एक्सरसाइज, यानी कि एक तरह की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है। अंडर दिस गवर्नमेंट विल ब्रिंग बैक अबाउट 14,800 इंडियन नेशनल्स जो है, यानी ट्रैप्ड अब्रॉड ड्यू टू लॉकडाउन ऑफ कोविड-19। यानी कि 14,800 इंडियंस जो है, यानी कि उनको क्या है कि लॉकडाउन के समय में वापस लेके आना, उसके लिए वंदे भारत मिशन शुरुआत किया था। जिसमें अगर हम बात करें तो 64 फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट की गई 7 मई से लेकर 13 मई तक। जिसके अंदर अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट, यूएई है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, यूके है, यूएस है, सऊदी अरबिया है, सिंगापुर, फिलीपींस, कुवैत, कतर, बहरीन एंड ओमान। यानी कि इन देशों से क्या है इंडियंस को वापस लाया गया। ठीक है, किसके थ्रू, यानी कि वंदे भारत मिशन के तहत। अंडर ऑपरेशन समुद्र सेतु, एक ऑपरेशन और चलाया था समुद्र सेतु। ये तो यानी कि फ्लाइट्स चलाए थे और इसके लिए नेवी के द्वारा ये चलाया गया था। जिसमें अगर हम बात करें तो दिया गया है नेवी हैज सेंट INS जलसवा और दूसरा INS मगर टू मालदीव और एंड INS शार्दुल टू दुबई टू ब्रिंग बैक द माइग्रेंट्स। यानी कि जो इंडिया से बाहर लोग गए हुए हैं उनको वापस क्या है लाने के लिए। ठीक है, ये यानी कि छोड़ने के लिए। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि 2 भेजे गए थे। ये 2 मालदीव में भेजे गए थे, INS जलसवा और INS मगर। और लेकिन अगर हम बात करें INS शार्दुल जो है वो कहाँ, दुबई के लिए भेजा गया था। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वंदे भारत मिशन जो है वो किस लिए चलाया गया, ये किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, कि फ्लाइट जो है भेजी गई थी 64 फ्लाइट इसके अंदर में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन से देश के अंदर। उसके बाद समुद्र सेतु पूछा जा सकता है, तो ये नेवी द्वारा चलाया गया था। जिसमें अगर हम बात करें INS जलसवा और INS मगर जो है वो भेजे गए थे मालदीव में, और INS शार्दुल जो है वो दुबई के अंदर भेजा गया था। तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो ये इतनी चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से रीड आउट करते जाइए, इनको यानी कि पढ़ते जाइए और आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है लॉन्च ऑफ गोल प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। यानी कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा है गोल। ठीक है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर। है क्या चीज़, ध्यान से सुनिए। Recently, the गोल प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा द्वारा ये क्या है लॉन्च किया गया था। ये एक्चुअल में है क्या चीज़, तो गोल की फुल फॉर्म दी गई है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए ये क्या है लॉन्च किया गया, जिसका नाम ही क्या रखा, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड इन कोलाबोरेशन विद फेसबुक। यानी कि किसके साथ स्टार्टेड किया गया, फेसबुक के साथ कोलाबोरेशन करके। इट एम टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड काउंसलिंग टू द ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मीडियम। यानी कि कहने का मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन और काउंसलिंग जो है, ठीक है, उसके लिए यूथ ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मीडियम के थ्रू। ठीक है, यानी कि डिजिटल माध्यम के थ्रू। Under this program, 5,000 tribal youth will be empowered by providing skill training in a phased manner। यानी कि उनको क्या है स्किल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर। दिस प्रोग्राम विल हेल्प टू ब्रिंग आउट द हिडन टैलेंट ऑफ ट्राइबल यूथ एंड इन their personality development. It will also help them in contributing in all round डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि गोल प्रोग्राम की फुल फॉर्म हम लोगों से इंपॉर्टेंट है तो वो पूछी जा सकती है। तो आपने क्या है
कि गोल की फुल फॉर्म तो याद रखनी ही रखनी है। गोल की फुल फॉर्म जैसा हमारे सामने दिया गया है, क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। पूछा जा सकता है किसके द्वारा, कहाँ लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, तो अर्जुन मुंडा द्वारा। तो ट्राइबल अफेयर यानी कि ट्राइबल्स लोगों के लिए लॉन्च किया गया, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। चलो, क्या लिखा हुआ है कि यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड द टर्म ऑफ प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना बाय 3 ईयर्स। चलो, पहली बात तो ये कि ये न्यूज़ मैं 3 से 4 बार पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। इसके वीडियोस जो है वो भी यानी कि यहाँ डाले गए हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप लोग उस पर जाके भी वो भी देख सकते हो। और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अभी और आई है, तो ध्यान दीजिएगा। एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, ठीक है क्या? पहले तो वो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना जैसे हमारे पास सामने लिखा हुआ है कि देर इज ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स। किसके लिए है? तो सीनियर सिटीजन्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, सीनियर सिटीजन यानी कि 60 ईयर से अबव है। जो 80 ईयर से अबव होती है वो होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, और ये होते हैं सीनियर सिटीजन। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इट पेंशन स्कीम विल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इसके द्वारा चलाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन एज्ड 60 ईयर एंड अबव। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इट वॉज अवेलेबल फ्रॉम 4 मई 2017 से लेकर और 31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो इसको एक्सटेंड कर दिया है। एक्सटेंड करके क्या किया है? देखो, ध्यान से देखो इधर कि द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम मार्च 31 टू 2022 मार्च 31 2023, यानी कि इसका जो टाइम जो था या टर्म जो थी वो बढ़ा दी गई है। टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है, कितना? 3 ईयर। अंडर दिस इनिशियली देर इज ए फिक्स्ड रेट, यानी कि रेट जो है फिक्स मिलती है 7.40% पर एनम ऑफ द ईयर 2020-21 एंड विल बी रेस्ट एवरी ईयर देयर आफ्टर, यानी कि बाकी जो है इसको रीसेट किया जाता है हर बार। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो 7.4, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना का टाइम पीरियड कब तक कर दिया गया है। तो आप लोगों से एक्चुअल में डेट पूछी जा सकती है, तो याद रखना है 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। ये आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। और देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछी जाती होती है और हम क्या है कहीं ना कहीं इनके अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो थोड़ा ध्यान रखना है। मैं यहाँ से एक बार गायब हो रहा हूँ कि क्या लिखा था, आपको पता चल जाएगा। देखो, लिखा हुआ है 60 ईयर से अबव सीनियर सिटीजन, 80 ईयर से अबव जो है वो कौन से हैं? सुपर सीनियर सिटीजन। ये बात होप्स आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने नेक्स्ट में क्या दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि श्रमिक स्पेशल, यानी कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई गई है डिफरेंट पैलेस, अलग अलग पैलेस से। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा विल प्रोवाइड श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन है वो चलाएगी लोगों के लिए डिफरेंट पैलेस ड्यू टू लॉकडाउन। दिस ट्रेन विल स्टॉप एट द डेस्टिनेशन ओनली एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द 2 स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर ही क्या है कि ये चलाई जाएगी, या फिर इनको क्या है स्टॉप भी की जा सकती है, ठीक है। The government sending them will provide food and water to the passenger. Also, their inspection and quarantine will be arranged at the destination stations. ठीक है, तो देखो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। लॉकडाउन के अंदर श्रमिकों को अपने या फिर माइग्रेंट्स को अपने घर भेजने के लिए गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल कौन सी ट्रेन चलाई गई थी या क्या नाम दिया गया था, तो आप लोगों ने याद रखना है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। कौन सी चलाई गई थी? श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई गई थी। बेसिस के अंदर इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी आप लोगों से इसके अंदर कुछ पूछा नहीं जा सकता। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने दिया गया है कि अप्रूव्ड 8 लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग PPE। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 लेबोरेटरी को टेस्टिंग के लिए अप्रूव कर दिया है। किसकी टेस्टिंग के लिए? PPE, है ना। क्या है, ध्यान दीजिए। Recently 8 laboratories has been approved for testing of PPE required for protection
फ्रॉम कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के प्रोटेक्शन के तहत क्या है, पीपीई जो दी जाती है, तो उसके लिए क्या है 8 लेबोरेटरी जो है वो यानी कि अप्रूव की गई है। कौन कौन सी है? साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन तमिलनाडु की है, DRDO NIMAS न्यू दिल्ली, ठीक है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद में है ऑर्डेंस फैक्ट्री कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑर्डेंस फैक्ट्री अमरनाथ, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इनको यानी कि क्या है इंक्लूड करके और इनको क्या है अप्रूव किया गया है। बात करते हैं कि NABL हैज़ एक्रेडिटेड ऑल दीज लेबोरेटरीज, यानी कहने का मतलब कि ये NABL जो है, ठीक है, इसके द्वारा ही क्या है कि इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बोर्ड और टेस्टिंग कोलैबोरेशंस है, लेबोरेटरीज होती है, तो इसके द्वारा क्या है इसको संचालित किया जाए या फिर अप्रूव किया गया है। NABL इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1988 के अंदर। इट्स हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। होप सो ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जहाँ पर दिया गया है कि अगर हम बात करें तो हाल ही में एक साइन किया गया है इंडिया और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच में कितने रुपए का, तो $500 मिलियन का, $500 मिलियन का। किस लिए? ध्यान से देखिएगा। रिसेंटली $500 मिलियन प्रोजेक्ट हैज़ बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB। दिस प्रोजेक्ट एम टू इम्प्रूव हेल्थ रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी तरीके की प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए क्या है ये साइन किया गया है। दिस इज द फर्स्ट एग्रीमेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक विद इंडिया इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। हेल्थ के फील्ड में पहला था। पूछा जा सकता है कितने रुपए का किया गया, तो हमें पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो $500 मिलियन का। This will also help improve the integrated disease surveillance program and renovate hospitals with infectious disease। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात की जाए तो इसका फाउंडेशन जो है वो हुआ था, अगर हम देखें तो स्टेब्लिश यानी कि क्या है दिसंबर 25, 2015, लेकिन इसको ऑपरेशन शुरू हुआ था जनवरी 2016 के अंदर, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग चाइना के अंदर, और 2017 में इसका इंडिया जो है क्या बना था, एक पार्टनर के रूप में या इसका सदस्य जो है वो बनाया गया था। लास्ट सदस्य इसका पाकिस्तान बना था, उसके बाद से ऐड नहीं किया गया। तो हम लोगों ने ध्यान में रखना है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ध्यान में रखना है कितने रुपए का फंड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को दिया गया, तो कितना $500 मिलियन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है फॉर्मड गवर्नमेंट फॉर द 5th टाइम इन इजराइल, यानी कहने का मतलब बेंजामिन जो है, ठीक है, ये क्या है 5th टाइम जो है इजराइल के क्या बने हैं, गवर्नमेंट बनी है इजराइल के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ कांग्रेचुलेशन टू हिम, यानी कि इनको कांग्रेचुलेशन दिया है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ लेते हैं। इसकी कैपिटल जो है वो क्या है, जेरूसलेम। याद रखना है इजराइल की कैपिटल बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है। जेरूसलेम करेंसी है इसकी शेकेल, क्या है, शेकेल। इजरायली शेकेल बोलते हैं, साकेल बोलते हैं, अलग अलग यानी कि लोग जो है इसको बोलते हैं, लेकिन आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि ऑपरेशन वार्प स्पीड लॉन्च बाय यूएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि क्या है कि आप लोगों का 1 नंबर पक्का है और 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। याद रखना है ऑपरेशन वार्प स्पीड जो है वो कौन से स्टेट या कौन सी कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया, तो यूएस द्वारा। है क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा। वार्प स्पीड हैज़ बीन लॉन्च बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टू स्पीड अप कोरोना वायरस वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए क्या है ये प्रोग्राम चलाया गया, ताकि क्या है जल्दी से हम दवा लेके आ सकें। द प्रोग्राम इज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय यूएस फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, चाइना इज ऑल्सो द रेस ऑफ डेवलपिंग ए वैक्सीन कोविड-19। चाइना ऑल्सो है, लेकिन नहीं, टिल नाउ 5 वैक्सीन हैव बीन डेवलप्ड एंड टेस्टेड ऑफ ह्यूमन इन चाइना, यानी कि चाइना के अंदर जो है हो चुका है, लेकिन
किसी को कुछ नहीं मालूम है, अभी तक आया भी नहीं है। आई भी, वैक्सीन भी आई थी, रशिया ने भी निकाली, लेकिन वो क्या है कि एक मात्र कह सकते हैं कि कहीं किसी का साइड इफेक्ट हो रहा है, किसी का कुछ है, तो हम उसका कुछ नहीं बता सकते अभी तक, है ना। तो ये क्या है, हम लोगों से इतना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वार्प स्पीड जो है वो यानी कि क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यूएस द्वारा लॉन्च किया गया, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। करेंसी ऑफ ईरान वाज चेंज्ड फ्रॉम रियाल टू तोमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त, यानी कि ईरान की जो करेंसी है वो चेंज कर दी गई है रियाल से, यानी कि अब क्या कर दी गई है, तोमन कर दी गई है, यानी कि ईरानी तोमन। देखते हैं क्या है। ईरान पार्लियामेंट पास ए बिल अलाउइंग द करेंसी, जिसका नाम क्या रखा है, रियाल से क्या कर दी गई है, तोमन। ऑल्सो रिप्लेसमेंट इज ऑथराइज्ड विद अनदर बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी नेम तोमन। अकॉर्डिंग टू द बिल, नेशनल करेंसी है ऑफ ईरान चेंज रियाल टू तोमन। 1 तोमन जो है वो यानी कि किसके बराबर होगा, इक्वल टू 10,000 रियाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। तो 10,000 क्या है, रियाल के बराबर 1 तोमन होगा, ये भी ध्यान रखना है। करंट कंट्री, इसकी कैपिटल देखें तो तेहरान है, और करेंसी क्या बन गई है, ईरानियन तोमन। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने जो दी गई है, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है, तो छत्तीसगढ़। रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड राजीव गांधी किसान न्याय योजना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम to the ensure availability of minimum income to farmer growing 1 rabi and 13 kharif season crop in the state. ठीक है, 15,000 crore has been transferred to the account of more than 10,000 farmers. ठीक है, through this scheme it aim to benefit farmer who of 14 type of क्रॉप्स, यानी कि वो 14 प्रकार की जो फसल दिखाते हैं उनके लिए ये क्या लॉन्च की गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो क्या है कि 15,000 करोड़ रुपए टोटल 10,000 फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, रायपुर है। छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट जो है, गवर्नर यहाँ के अनुसुईया उइके और चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, तो याद रहनी चाहिए। कर्नाटका गवर्नमेंट टू लॉन्च स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा कि इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने क्या है, स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रोग्राम लॉन्च किया है। कर्नाटका गवर्नमेंट विल लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव स्टेट हेल्थ रजिस्टर। द प्रोजेक्ट एम टू मेंटेन द हेल्थ डाटाबेस ऑफ द ऑल सिटीजन्स। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे कर्नाटका के अंदर क्या है, हर एक किसी प्रकार के पर्सन का क्या है कि डाटा मेंटेन करने के लिए, हेल्थ बेसिस डाटा मेंटेन करने के लिए प्रोग्राम ये क्या है लॉन्च किया गया। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। तो ये ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने दी गई है। इन मध्य प्रदेश यूनिक व्हीकल संजीवनी वॉज लॉन्च। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, संजीवनी व्हीकल जो है वो लॉन्च किया गया है या डेवलप किया गया है। A unique vehicle has been developed locally in Madhya Pradesh, first of its kind initiative. This vehicle is named Sanjeevani रखा है। With the help of this vehicle, health workers can investigate any suspected patient without coming in contact with him। यानी कि क्या है कि उसके कांटेक्ट में आए बिना क्या कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे पेशेंट का जो क्या है सस्पेक्टेड हो या फिर क्या है कोविड-19 की वजह से ग्रसित। दिस व्हीकल इज बिल्ट, अगर हम बात करें ऑन द इनिशिएटिव ऑफ राजनगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। PPE किट्स विल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड इन दिस व्हीकल, यानी कि PPE किट की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो सेकेंड इन टर्म ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री आफ्टर राजस्थान। द स्टेट कैपिटल भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान है और क्या है एनिमल बारासिंगा है। यहाँ का बर्ड जो है वो दिया गया है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। ठीक है, फ्लावर्स जो है यहाँ पर क्या है पाल, और उसके बाद में दिया गया है 230 विधानसभा सीट है, 29 लोकसभा सीट है। फेमस किस लिए, सांची सपूता और क्या है भीमबेटका जो केव्स है उनके कारण। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ हमारे सामने दी गई है, लॉन्च ऑफ
कंट्रीज फर्स्ट FIR आपके द्वार स्कीम कहाँ पर, भोपाल के अंदर लॉन्च की गई है। यानी कि पूछा जा सकता है FIR आपके द्वार स्कीम जो है वो भी यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है, तो मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च की है। रिसेंटली मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैज़ लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट एवर FIR आपके द्वार इन भोपाल। मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट such innovative scheme. Under this, people will no longer need to go to the police station to register an FIR. The scheme has been launched as a pilot project in 23 police stations, including urban and rural police stations. ध्यान रखना है 23 यानी कि क्या है पुलिस स्टेशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया। 8% FIR of complaint of general nature will fill on the स्पोर्ट। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा करंट अफेयर जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ये अब मई मंथ का क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, ठीक है। अभी भी इसके 2 पार्ट और आएंगे, अभी सिर्फ मैंने 1 पार्ट डाला है, तो आप अच्छे तरीके से क्या है सारे रीड आउट करते जाइए, अच्छे तरीके से देखते जाइए। होप सो ये सारा सेशन जो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर रख सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंड्स लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करो, ताकि क्या है कि वो भी पढ़ सकें और उनको भी यानी कि क्या है थोड़ा सा हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।